हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज 500 विद्यार्थियों का पूरा एक परिवार बन चुका है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को इस बात की खुशखबरी कि हमारा जो परिवार है एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज, आज वह परिवार 500 विद्यार्थियों का परिवार बन चुका है। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो रेनबो 12th क्लास भाग 2 है, पार्ट 2 है, उसके प्रोज सेक्शन को लेकर के उपस्थित हैं। अभी हम लोग की अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, शुरुआत हो रही है। और बेसिक जो 12th क्लास का जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ से ही लगभग सभी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्टिव्स कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न एकदम बिल्कुल सही हो, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव बाकी नहीं रहे। तो इसके लिए आप सबसे पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और वीडियो को अच्छे तरीके से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वीडियो में है जो हमें कुछ बेसिक चीज दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छा लगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो है प्रोज सेक्शन का, हमारा जो प्रोज सेक्शन है उसमें 11 लेसन है। रेनबो पार्ट 2 जो आपका प्रोज सेक्शन है 11 लेसन का है। और इसके बाद पोएट्री है। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड 2024 का परीक्षा अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। अब मई का महीना आ चुका है और आपका एग्ज़ाम फिर फरवरी में ही होने वाला है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे सबकी तैयारी करनी है। तो चलिए आज हम लोग प्रोज सेक्शन की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेसन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेसन क्या है दोस्तों? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं, और जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात। देखिए, हम लोग इस वीडियो में लेखक के द्वारा जो पाठ लिखा गया है, पाठ, लेखक का नाम, उनका प्लेस जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसको, फिर नेशनलिटी, वह किस देश से आते हैं, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, उन सभी पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लेसन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और इनकी नेशनलिटी की अगर बात करें हम, तो यह भारतीय हैं। इसीलिए तो हम इनको प्यार से बापू कहते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता का दर्जा और किसी को नहीं मिला है। तो याद कर सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी जो राष्ट्रीयता है वह भारतीय है, इंडियन है। दूसरा आपका है भारत इज माई होम। क्या है? तो भारत इज माई होम, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन इस पाठ के लेखक हैं, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कब नहीं, कहाँ हुआ था? वेयर, कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। इनकी भी जो राष्ट्रीयता है वह भारतीयता है, यानी इंडियन है यह भी। और हमारे इस रेनबो में पार्ट, जो रेनबो आपका 2 है, उसमें जो प्रोज सेक्शन है उसमें लगभग 3 आपके जो हैं लेखक जो हैं, पूरे के पूरे एकदम 3 लेखक इंडियन है, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मनोहर माल गवंकर। चलिए दूसरा जो लेसन है, तीसरा जो आपका लेसन है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ बड़ा ही कॉमिक पार्ट है, कॉमेडी पार्ट है। बड़ा ही अगर कहें तो शानदार तरीके से इसको दर्शाया गया है मनोहर माल गवंकर के द्वारा, जिनका जन्म बिलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिलगांव में हुआ था इनका जन्म। और यह भी भारतीय ही है। ज़्यादातर यह मराठा साम्राज्य से अगर कहें तो आते हैं, तो इनको हम इंडियन या बिलगाम। चलिए 4 नंबर जो आपका पार्ट है, आई हैव अ ड्रीम।
क्या है? आई हैव अ ड्रीम, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेखक कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको अमेरिका में दूसरा गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को? अमेरिका में दूसरा गांधी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो याद कर लेंगे कि भारत में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन? तो महात्मा गांधी। अमेरिका में आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इसी इनका जो जन्म है यह हुआ था अटलांटा जॉर्जिया में। अटलांटा जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था। और यह राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो यह अमेरिकन है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमेरिकन जो है इनकी राष्ट्रीयता है। और यह अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो ऐसे ही कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट। चलिए अगला जो आपका पार्ट है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सिग्गा नोया। द आर्टिस्ट के लेखक सिग्गा नोया, जिनका जन्म अगर कहें तो ओशिका गन में हुआ था, जो मियागी प्रांत में पड़ता है। और यह जापानीज राइटर है। इनकी राष्ट्रीयता जो है वह जापानी है। सिग्गा नोया की राष्ट्रीयता क्या है? तो जापानी। चलिए इनका जन्म भी जापान में ही एक ओशिका गन मियागी में जो प्रांत पड़ता है वहीं पे हुआ था। अगला लेसन आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के लेखक कौन? तो बर्ट्रैंड रसल लेखक हैं। ट्रेक लेक में इनका जन्म हुआ था। जो प्लेस स्थान है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लेस में सभी जहाँ पे लेखक जो है जिन लेखकों का जहाँ जन्म हुआ था उनका वहीं पे लिखा गया, उनकी राष्ट्रीयता बगल में लिखा गया है, ताकि आप अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी के 12th क्लास के अंग्रेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लें, तो आगे चल के आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। यह एकदम 100% तय है कि सबसे पहले बेसिक चीजों को ही देखा जाता है। अगर हमारा बेसिक चीज एकदम कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हमें जो आगे चल के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी मिलेगा वह हमारा बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। तो सबसे पहले किस पे ध्यान दिया जाएगा? बेसिक चीजों पे। तो ट्रेक लेक में इनका जन्म हुआ था। और यह भी यूनाइटेड किंगडम यूके के हैं, यानी कह सकते हैं इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के हैं। चलिए आगे। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर लेखिका है, लेखक तो नहीं है, लेखिका है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, देखिए एक बच्चे का जन्म एक महिला के द्वारा लिखा गया है। कितना बढ़िया बात है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, और लेखिका भी महिला ही है, जर्मन ग्रीर, जिनका जन्म मेलबोर्न ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेलबोर्न जो है इनका प्लेस ऑफ बर्थ है, जहां इनका जन्म हुआ था, जिस स्थान पे। और राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलियन है। राष्ट्रीयता में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीयता इनको प्राप्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस को। किसको देखते हैं? हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसकी लेखिका ये भी लेखिका ही है, डॉर्थी एल सायर्स। डॉर्थी एल सायर्स, जिनका जन्म इंग्लैंड में और यह यूनाइटेड किंगडम। याद कर सकते, देखिए इसमें यूनाइटेड किंगडम के कितने हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल हैं, डॉर्थी एल सायर्स हैं, आपको दो जो है एक और मिलेंगे, एच ई बेट्स साहब, यह भी यूनाइटेड किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ, जमीन का एक टुकड़ा, बड़ा ही बेहतरीन पाठ है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना तो मन को झकझोर देने वाला पाठ है। कौन? तो द अर्थ, जमीन का टुकड़ा, जिसके लेखक हैं एच ई बेट्स, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भी वहीं यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है। तो आपकी रेनबो के प्रोज सेक्शन के 3 जो लेखक हैं, बर्ट्रैंड रसल, इसके बाद आ जाइए तो डॉर्थी एल सायर्स, एच ई बेट्स साहब, ये तीनों के तीनों जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के हैं। अगला, इंडिया थ्रो अ ट्रैवर्स आई, यात्रियों के नजरिए से जो भारत है, इसकी लेखिका है पर्ल एस बक। ये काफी कुछ भारत के बारे में लिखी हुई हैं, इसीलिए तो इनका पाठ का नाम ही पड़ा है इंडिया थ्रू अ ट्रैवर्स आइज, यात्रियों के सोच नजर से क्या? भारत।
जिसकी लेखिका है पर्ल एस बक। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और यह अमेरिकन यूएस यूनाइटेड स्टेट की राष्ट्रीयता प्राप्त है इनको। पर्ल एस बक की राष्ट्रीयता क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की यह नागरिक हैं। अगला आपका लास्ट जो लेसन है, ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। लोमो का इसमें पूरा का पूरा वर्णन है, इसके साथ साथ और भी हैं लोग। तो ए मैरिज प्रपोजल के लेखक है एंटन चेखाउ। एंटोन चेखाउ जो है ए मैरिज प्रपोजल के लेखक हैं, जिनका जन्म टैंगोंग में हुआ था और यह रूस के हैं, इसलिए इनकी जो राष्ट्रीयता है वह रसियन है। क्या है? रसियन है। तो अभी हम लोग प्रोज सेक्शन के 11 चैप्टर को क्लियर किए हैं। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन? तो महात्मा गांधी। इनका जन्म कहाँ? तो पोरबंदर गुजरात। राष्ट्रीयता तो भारतीय। दूसरा है भारत इज माय होम के लेखक कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह इनका जन्म कहाँ? हैदराबाद। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन? मनोहर माल गवंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था और इनकी भी राष्ट्रीयता भारतीय है। तो हमारे प्रोज सेक्शन के 3 जो लेखक हैं वह भारतीय हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मनोहर माल गवंकर। याद कर लेंगे कि हमारे देश के 3 जो लेखक हैं वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आपका अंग्रेजी लेसन बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका 1, 2, 3 पार्ट के लेखक जो हैं भारतीय हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मनोहर माल गवंकर। आगे भी पोएट्री सेक्शन में भी मिलेंगे हमारे देश के कुछ लेखक। अगला आपका लेसन था आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म अटलांटा जोर्जिया और अमेरिकन इनकी अगर कहें तो राष्ट्रीयता थी। द आर्टिस्ट के लेखक हैं शिगा नोया, जिनका जन्म अगर कहें तो ओशिका गन मियागी प्रांत में जापान में हुआ था, तो इनकी राष्ट्रीयता जो होगी वह जापान होगी। अगला है आई हैव आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। इनका जन्म ट्रैक लेक में हुआ था। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। याद कर लेंगे। अ चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न की लेखिका कौन है? तो जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो मेलबोर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड अगर कहें तो ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो राष्ट्रीयता है वह ऑस्ट्रेलियन है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक डॉर्थी एल्सायस हैं। इनका जन्म इंग्लैंड और यह यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो यूके के 1, 2 अभी तक आप लोगों ने 2 पढ़ा और एक और है एच.ई. बेट्स साहब, जिनकी राष्ट्रीयता यूनाइटेड किंगडम की है। द अर्थ के लेखक कौन? एच.ई. बेट्स। द अर्थ के लेखक कौन? तो एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स कहाँ जन्म हुआ? इंग्लैंड में और इनकी राष्ट्रीयता क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम है। आपका अगला लेसन है 10वां लेसन, इंडिया थ्रू आर ट्रेवर्स आई, यात्रियों के नजरिए से सोच से कौन सी? भारत। इसकी लेखिका है पर्ल एस बक और यह अमेरिका में इनका जन्म हुआ है और अमेरिकन इनकी नागरिकता भी है। अगला लेसन आपका है ये मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, जिसके लेखक है एंटन चेखोव और यह इनकी जो राष्ट्रीयता है वह रसियन है। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने आपके प्रोज सेक्शन के 11 चैप्टर के लेखक और उनका जन्म स्थान और उनकी राष्ट्रीयता के बारे में बात किए। यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में, जो आपका हर साल जो बोर्ड एग्जाम होता है 12th क्लास का, उसमें इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।